चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग हार्मोनिक मीन कर रहे थे, डिस्क्रीट सीरीज तक किया था। डिस्क्रीट सीरीज तक हमने किया था हार्मोनिक मीन को। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज यहाँ खाली है ना, इधर आ जाओ, उस बैग उधर डाल, बैग बीच में डाल। तू भी इधर बैठ। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज किस फॉर्म में होता है? क्लास इंटरवल फॉर्म में। तो अगर हम बात करते हैं क्लास इंटरवल फॉर्म में और मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल फॉर्म में हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क क्या है? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। अगर हम छोटी सी बात करें, क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। कैसे निकालते हैं? यूसीएल प्लस एलसीएल डिवाइडेड बाई 2 या यूसीबी प्लस एलसीबी डिवाइडेड बाई 2। क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकालेंगे। अब सिंपल से ध्यान दो, अगर आपके पास क्लास इंटरवल है, मैंने लिखा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यह क्लास इंटरवल है। क्योंकि क्लास मार्क को मैंने x मान लिया, ये हो गया 15, 25 और 35। जैसे ही मैंने क्लास मार्क निकाला, क्लास इंटरवल का काम हो जाता है खत्म। इसका मतलब बेसिक देखोगे तो डिस्क्रीट सीरीज का जो फार्मूला होगा वही हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। सिर्फ यह ध्यान रखना है हमें कि जो x लेंगे वह क्या होगा? क्लास मार्क या मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। फार्मूला का बंडल ज्यादा क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि x इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू समेशन f डिवाइडेड बाई समेशन f इंटू 1/x, यही फार्मूला है हमारे पास। और x क्या ले लेंगे हम लोग? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? चलिए, अगर डाउट नहीं तो आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जरा इस पे एग्जांपल करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ
following distribution. Class interval 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. फ्रीक्वेंसी 12, 18, 20, 15, 10. अब मान लो आपके एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन आया, तो कहां से कैसे शुरू करें कि जिससे मेरा समय कम लगे. सबसे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेना. सबसे पहला काम आपको यही करना है. सबसे पहला काम आप क्या करोगे, टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे. 12, 18, 30, 20, 50, 50, 65, 10, 75. समेशन एफ कितना हो गया हमारा 75. यहां तक किसी को डाउट? यह क्लास इंटरवल फॉर्म में है. तो दूसरा फटाफट हमें क्या करना होगा, मिड पॉइंट ऑफ, अपने क्वेश्चन पेपर पर ही पेंसिल से मिड पॉइंट निकाल लोगे एक्स. कितना हो जाएगा 15, 25, 35, 40 और 55. यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद अब आप कैलकुलेटर का काम शुरू. अपने कैलकुलेटर में एमआरसी वगैरह दबाकर चेक कर लेना है, ताकि पहले से कोई नंबर नहीं होना चाहिए. अगर एमआरसी दबाने के बाद अगर कोई पहले से नंबर है तो पहले उसको क्लियर कर लीजिए और कैलकुलेशन शुरू करते हैं. अगला हम लोग को एफ बाई एक्स निकालना है. मतलब फ्रीक्वेंसी को एक्स से डिवाइड करते हैं. तो 12 डिवाइड 15 इक्वल टू एम प्लस. 18 डिवाइड 25 इक्वल टू एम प्लस. 30 डिवाइड 35 इक्वल टू एम प्लस. 15 डिवाइड 45 इक्वल टू एम प्लस. 10 डिवाइड 55 इक्वल टू एम प्लस. इतना कर लिया आप लोग. इतना करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी से एमआरसी को डिवाइड कर. हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपके पास 75 है, डिवाइड एमआरसी इक्वल टू कितना आ रहा है 8.77. यही आ रहा है. सभी का आया है कैलकुलेशन? चेक कर लेना है सभी को. जिसका नहीं भी आए बताओगे जरा. नहीं आया तुम्हारा? और किसका नहीं आया है? और किसी का नहीं आया तो बोलोगे. 12 डिवाइड 15 इक्वल टू एम. 18 डिवाइड 35 इक्वल टू एम. 15 डिवाइड 45 इक्वल टू 10 डिवाइड 1 एम. ठीक है. अब क्या करना है 75 डिवाइड आरसी. क्या कर रहा था, कहाँ गलती? हड़बड़ी में स्ट्राइक नहीं देना है. और किसी का डाउट? और किसी का नहीं? तुम्हारा आ गया है कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें जरा.
आप लोग ट्राई करिएगा, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 30 to 49, 30 to 59। 8, 10, 12, 6, 4। अब यह कौन सा सीरीज है बता सकते हो? कौन सा सीरीज है? इंक्लूसिव, यानी लोअर एंड और अपर एंड दोनों इंक्लूसिव। तो अब एक पॉइंट यह भी बताओ कि अगर क्लास मार्क निकालते हैं तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, दोनों में सेम ही आएगा। अगर इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करोगे क्लास मार्क सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 0.5 यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। 1 को 2 से डिवाइड करें 0.5, 0.5 अपर में एंड करोगे और लोअर में माइनस करोगे, अल्टीमेटली आपका टोटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोअर एंड प्लस अपर एंड डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कन्वर्ट करते हैं तो 9.5 टू 19.5 होगा, यही होगा ना। अब इसका क्लास मार्क और इसका क्लास मार्क देखो सेम हो, कोई अंतर नहीं हो, तो इसलिए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है फॉर कैलकुलेशन। 14.5, 24.5, 35, 34.5, 44.5 एंड 54.5। और समेशन एफ यहाँ कितना है? 8, 10, 18, 12, 30 और 10, 40। अब एफ इंटू 1/x, 8 डिवाइडेड बाई 14.5 इक्वल टू m प्लस 10 डिवाइड 24.5 इक्वल टू m प्लस 12 डिवाइड 34.5 इज इक्वल टू m प्लस 6 डिवाइड 44.5 is equal to m plus 4 divide 54.5 equal to m plus, and harmonic mean equal to 40 divide MRC equal to कितना आ गया? 26.3 सबका ही आ रहा है। तो डाउट इस पॉइंट तक आ गया सभी का? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 30 to 35, 35 to 25 to 30, 30 to 35।
सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, x, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल सबसे पहले कैलकुलेट। कितना हो गया, 12.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 एंड 32. अगर ध्यान दो जरा, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या है फ्रीक्वेंसी, तो इंडिविजुअल सीरीज मानते हुए हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, करने की जरूरत, इंडिविजुअल सीरीज मान लो, 1/x निकालते हैं, 12.5 डिवाइड इक्वल टू m प्लस 17.5 डिवाइड इक्वल टू m प्लस 22.5 डिवाइड इक्वल टू m प्लस 27.5 डिवाइड इक्वल टू m प्लस 32.5 डिवाइड इक्वल टू m प्लस। हार्मोनिक मीन इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन 5 लेना है, फ्रीक्वेंसी 90 नहीं लेना है। आ गई बात समझ में, कितना टोटल ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल मान रहे हो, तो टोटल कितने हैं 5 डिवाइड MRC इक्वल टू आ रहा है ना, पॉइंट सभी का ही आ रहा है, छाया का नहीं आया है, बाकी तुम लोगों का नहीं आया अभी, वही आ रहा है। ध्यान रखना कि जल्दी हमें कैसे करना है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करो, इंडिविजुअल सीरीज करो, इंडिविजुअल सीरीज के द्वारा, इंडिविजुअल सीरीज कंसीडर करते हुए करेंगे। फाइंड आउट HM, अगर डिस्क्रीट सीरीज में भी सभी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होता, उसे भी हम क्या कर लेते, इंडिविजुअल सीरीज मानते हुए कैलकुलेट कर लेते। अब आते हैं कंबाइंड हार्मोनिक, कंबाइंड HM। कंबाइंड HM, let N1 is equal to number of observation of first group, N2 equal to number of observation of second group, H1 हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, और H2 हार्मोनिक मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, एंड H is the combined HM. Combined HM, H is the combined HM. हाँ इधर इधर इधर, क्या डाउट है बोलो, डाउट है तो बोलो 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 बोलो, क्या 18 के जगह 5 क्यों लिया मैंने, अगर 18 कॉमन ले और टोटल 90 है तो 90 को 18 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो हमें इंडिविजुअल सीरीज मानते हुए कैलकुलेट कर लेना। सब में 18 डिवाइडेड बाई x1, 18 डिवाइडेड बाई x2, 18 डिवाइडेड बाई x3, ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 18 कॉमन होगा तो 90 काट दिया तो क्या बच गया हमारे, तो इसलिए उतना ज्यादा हमें नहीं करना है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज से निकालते चले जाएंगे।
अब देखो कंबाइंड एचएम का फार्मूला कहीं अलग से नहीं आया है, ध्यान देना, कहीं हम अलग से नहीं लिखते हैं। एक्स है जहां पे H1 है और H2 दो ऑब्जर्वेशन हो गया, और फ्रीक्वेंसी उसकी N1 और N2 है। अब बताओ HM निकालना है हमको, दोनों ऑब्जर्वेशन का HM निकालना है। क्या करोगे HM? यहां से टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 होगा कि नहीं? तो टोटल फ्रीक्वेंसी टॉप पे लिखेंगे न्यूमरेटर में N1 प्लस N2। अब क्या निकालते हो, F इंटू 1/x निकालते हो कि नहीं निकालते हो? क्या लिखोगे, N1/H1 और N2 बाई, फार्मूला बन गया N1/H1 प्लस N2/H2, यह हमारा फार्मूला बन गया। अगर थोड़ा सा भी भूल जाते हो तो आप कंसेप्ट डेवलप कर लो यहाँ पे, ताकि हम इसको डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू भी कर दे सकते आगे बढ़े। क्वेश्चन है, if there are two groups if there are two groups having number of observation 40 and 60, but their respective harmonic mean are 15 and 18 respectively, then find combined HM. Find combined HM. .67 HM इक्वल टू कंबाइन HM इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए टोटल 100, 60 प्लस 40 100 हो गया, 40/15 प्लस 60/80, सॉरी 18। तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है आपको, 40 डिवाइड 15 इक्वल टू m प्लस, और 60 डिवाइड 18 इक्वल टू m प्लस। फिर क्या करना है, 100 डिवाइड MRC इक्वल टू कितना, 6
क्या किसी को दिक्कत इस पॉइंट तक? अब आगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ AM एंड HM। बहुत कंफ्यूजन यही होता है कि हम हार्मोनिक मीन लगाएं कि अर्थमेटिक मीन लगाएं। ज्योमेट्रिक मीन का अपना अलग कंसेप्ट है, जहां एक्सपोनेंशियली चेंज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में और किसमें, डेप्रिसिएशन WDV में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी में ज्योमेट्रिक मीन हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड एवरेज, तो आपको अर्थमेटिक मीन लगाना चाहिए कि हार्मोनिक मीन लगाना चाहिए, ये अकॉर्डिंगली सोचना है। एक एक केस पे आएंगे। सबसे पहला केस, है इफ स्पीड एंड डिस्टेंस आर गिवन। If speed and distance are given and we have to find out average speed अगर स्पीड और डिस्टेंस गिवन है, आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो क्या अप्लाई करें, अर्थमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन? ध्यान से यहां पे समझना है। हमारे पास स्पीड गिवन है, ले लिया मैंने स्पीड और साथ में डिस्टेंस दे दिया है। आपको एवरेज किसका निकालना है, स्पीड का निकालना है कि डिस्टेंस का निकालना है? स्पीड का। तो आप स्पीड को x मानो ऑलवेज, ठीक है, और डिस्टेंस बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब जितने भी डिस्क्रीट सीरीज का हमने क्वेश्चन किया, ध्यान देना जरा, जितने भी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन किया, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो चाहे हार्मोनिक मीन हो, अर्थमेटिक मीन में हम f इंटू एक्स निकालकर एवरेज निकालते थे, fx निकालते थे कि नहीं निकालते थे, और हार्मोनिक मीन में क्या निकालते हैं, f बाई एक्स। तो fx अप्लाई करें कि f बाई एक्स निकालें। स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसका मतलब मुझे हर डिफरेंट स्पीड पर कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा होगा, टाइम जो बनेगा आपका क्या होगा बता सकते? डिस्टेंस अपॉन f बाई एक्स होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा या नहीं होगा? अगर स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, मुझे टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, f बाई एक्स। f बाई एक्स किसमें अप्लाई करते हैं, हार्मोनिक। तो आप क्या अप्लाई करोगे, अप्लाई HM। किसी को इस पॉइंट पे डाउट हो, कोई डाउट? एग्जाम्पल, a person drives a car 100 kilometer at the speed of 3 kilometer per hour, comma
150 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour and 70 kilometer at the speed of 25 kilometer per hour, then find average speed of car for entire journey. आपके पास डेटा क्या क्या गिवन, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड के साथ क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या ले लोगे, एक्स क्या बन गया आपके पास, स्पीड कितना है 50, 40 और स्पीड टाइम डिस्टेंस कितना है 100, 150 और कितना हो गया 70। पहले टोटल डिस्टेंस ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 320। यही आ रहा है कि नहीं, अब निकालते हैं एफ बाई एक्स। 100 डिवाइड 50 इक्वल टू एम प्लस 150 डिवाइड 40 इक्वल टू एम प्लस 70 डिवाइड 25 इक्वल टू एम प्लस। एवरेज स्पीड इक्वल टू 320 डिवाइड एमआरसी इक्वल टू 37.4 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ए पर्सन walks in the morning in a square park मॉर्निंग यार, at the speed of 10 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर and 12 किलोमीटर पर आवर of first, second
comma third and fourth phase of park respectively. Find average speed. Find average speed. आर्यन बाबू सो रहे हैं क्या? एकदम आराम से जाओगे, बैठो। हैं? क्यों इंडिविजुअल सीरीज माने? स्क्वायर पार्क है, फेस का लेंथ बराबर होगा, इसलिए इंडिविजुअल सीरीज मानते हुए इसे कैलकुलेट कर दीजिए एवरेज। 4 फेस है, इसको इस तरीके से करेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू 10 डिवाइड इक्वल टू m प्लस 8 डिवाइड 8 इक्वल टू m प्लस 5 डिवाइड इक्वल टू m प्लस 12 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 4 डिवाइड MRC इक्वल टू कितना आ रहा है? कितना? किसी को डाउट इस पॉइंट पे हो तो बोलोगे। स्क्वायर पार्क होने के कारण हर फेस का लेंथ बराबर होगा, तो इसलिए जब लेंथ बराबर है तो फ्रीक्वेंसी 1 1 हो जाएगा, या 2 2 मान लो, 3 3 मान लो, तो क्या मान लेंगे उसको? इंडिविजुअल सीरीज से कैलकुलेट कर देंगे। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? चलिए अब आते हैं हम लोग अगला केस में। स्पीड और टाइम का कंसेप्ट समझ में आ गया कि स्पीड के साथ टाइम स्पीड के साथ डिस्टेंस गिवन हो तो ऑलवेज हमारे पास हार्मोनिक मीन अप्लाई करके हम डायरेक्टली निकाल सकते। सेकंड केस, केस 2। If speed and time is given, speed and time is given, if speed and time is given and we have to find out average speed, क्या अप्लाई करना चाहिए? अब देखो एवरेज किसका निकालना है? स्पीड का। तो जिसका एवरेज निकालना है उसको ऑलवेज x मानते,
और इस स्पीड के साथ आपको गिवन क्या है, टाइम। टाइम को आप मान लीजिए फ्रीक्वेंसी। तो हर डिस्क्रीट सीरीज में आपको तीसरा कैलकुलेशन जरूरी है। आपके पास एवरेज स्पीड के लिए और डेटा गिवन है स्पीड और टाइम, तो आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा? अगला हमारा निकलेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम, एफएक्स। एफएक्स किस में अप्लाई होता है, तो अप्लाई कर दीजिए अर्थमेटिक में। मैं तरीका बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से सोचकर आप कोई क्वेश्चन को निकाल सकते। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ स्पीड और टाइम पे चलना है। आपके पास दो चीजें गिवन होगी, तीसरी निकालनी है। तीसरा निकालने के लिए हमें जरूरत क्या है, उस जरूरत का एक्स और एफ के बीच में क्या रिलेशन दे रहा है, रेसिप्रोकल चल रहा है या डायरेक्ट मल्टीप्लाइड चल रहा है। रेसिप्रोकल चलेगा तो हार्मोनिक मीन डायरेक्टली यूज कर देंगे, और अगर हमारे पास मल्टीप्लाइड होगा डायरेक्टली तो हम अर्थमेटिक मीन अप्लाई कर देंगे। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? एग्जाम्पल, ए पर्सन drives a car at the speed of 60 kilometer per hour for 3 hours, comma 80 kilometer per hour for 4 hours and 40 kilometer per hour for 2 hours. Find average speed. Find average speed. अरे अरे अरे, क्या है वो? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। क्या चीज? देख ले, फंसा दिया तुम्हें। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा इसका? स्पीड आपके पास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसको मान लिया x और इसको f। पहला है 60, टाइम 3, 80, 4 और 40, 2। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, fx 180, 320 और 80। टोटल कितना हो गया, कितना, 580। और टोटल टाइम कितना हो गया, 9। तो हमारा एवरेज स्पीड कितना हो गया, 580 डिवाइडेड बाई 9। कितना आ गया, कितना, 445 आ रहा है।
44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस गिवन हो तो इस तरीके से निकालेंगे, स्पीड और टाइम हो तो इस तरीके से निकालेंगे। दो केस हमने यहां पे कर लिए इसके। अब आते हैं हम लोग केस 3। केस 3, अगर आपके पास सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न वर्ड यूज करेगा। रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास एनुअल रेट माना जाता है। सिंपल रेट ऑफ, इफ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट या हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न and rate of return and amount of investment are given। amount of investment are given, we have to find out average rate of interest या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या अप्लाई करना चाहिए? क्या अप्लाई करेंगे? अर्थमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन। ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न में हम दो ही लगा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा सीधा एक ही फंडा है, ज्योमेट्रिक मीन एवरेज निकालेंगे। अब देखो आपके पास निकालना किसका एवरेज है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो मैंने ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, उसको भी ले लिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को x मान लिया और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को f मान लिया, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे? टोटल कितना आपको इंटरेस्ट मिला पहले तो देखोगे, टोटल कितना इंटरेस्ट मिला और टोटल कितना आपने पैसा लगाया, यही तो होगा। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा? अगर मान लो 5,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, अगर मुझे 8% से रिटर्न मिलता है, कितना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? उस कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 400 रुपया मिलेगा। 400 मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट। कैसे निकाला? रेट ऑफ इंटरेस्ट को अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? एफ इंटू एक्स। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एफ इंटू एक्स किस में अप्लाई होता है? अर्थमेटिक मीन अप्लाई एम।
एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल a person invest rupees 10,000 comma rupees 15,000 and rupees 20,000 in three different investment at their respective rate of return be 8%, 10% and 12% respectively. यहाँ respectively है. Then find average rate of return. Average rate of return. देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न को ले लेंगे हम लोग x और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को ले लिया हमने f. 8%, 0.08, 0.10, 0.12% में इसको इस तरीके से लिख लेना. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, 15,000 और 20,000. एफएक्स निकालोगे कितना हो जाएगा, 800, 1500 और ये हो गया 2400. टोटल कर लेंगे एफएक्स 40 और यहां टोटल कितना हो गया 45,000. तो एवरेज रिटर्न कितना हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 4700 डिवाइडेड बाई 4500, यही आएगा. कितना आ रहा है 0.104, मतलब 10.44%. कैलकुलेटर नहीं लाए हो क्या, ख्यालों में भूल गए तो कहाँ खो गए थे कि बैग में. आगे बढ़े. केस नंबर 3.
दो हो गया, तीसरा था ना ये वाला, केस नंबर 3, सॉरी आज थोड़ी केस नंबर 4, केस नंबर 4, जस्ट रिवर्ट सोचते हैं। इफ रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर given, we have to find out average rate of return, average rate of return या एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या अप्लाई करेंगे? हार्मोनिक, जस्ट उल्टा हुआ देखो, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट और साथ में दे दिया अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यही है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने मान लिया x और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने मान लिया f, तो तीसरा तो मुझे निकालना होगा। तीसरा क्या निकालेंगे हम लोग? अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट। अब जरा ध्यान दो, अगर एक साल का इंटरेस्ट पता है, थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर आते हैं, जरा देखते हैं आप लोगों को याद है कि भूल गए। एक साल का इंटरेस्ट गिवन है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो चलिए क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दूं, बन जाएगा मेरा f इंटू 1/x। बोलो क्या निकल के आएगा? हार्मोनिक अप्लाई HM। तो किसी को डाउट यहां तक? एग्जाम्पल, a person invest in three different investment at the rate of return 10%, 15% and 8% respectively।
which earn same interest in each investment. In each investment, then find average rate of return. Average rate of return. आ रही है क्या? क्यों? सुबह तो देखो एक और हेड डाउन कर ली। क्या रहा है आंसर? देखो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट से नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट सेम दे दिया है, तो इंडिविजुअल मानते हुए इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखो अगर सॉल्व करना चाहोगे तो सोचो ऐसे, फिर डायरेक्टली आप इसको सोच सकते हो। आपके पास रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और आपके साथ आपके पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। इसको एक्स मान लिया, एफ मान लिया। 10% मेरा 0.1, 0.15 और 0.08 और सभी का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या बन जाएगा वो? इंडिविजुअल सीरीज बन जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन लगा सकते हैं, क्या अप्लाई हो जाएगा? 1 डिवाइड 0.1 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड 0.15 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड 0.08 इक्वल टू m प्लस 3 डिवाइड, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 3 डिवाइड MRC इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.028, मतलब 10.28%। ये है आपका हार्मोनिक मीन का केस नंबर 4। 2 केस और बचे हैं, तो केस कल करेंगे। रिलेशन बिटवीन एम एंड डीएम करेंगे, फिर आईसीआई मॉड्यूल का बचा हुआ क्वेश्चन है कंप्लीट। कल मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स फास्ट हो जाएगा।